दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। हालांकि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने तो 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, जिसमें 20 उम्मीदवारों के टिकट या तो बदले गए हैं या काटे गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन एएनआई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों पार्टी विधानसभा चुनाव में भी एक साथ आने को तैयार है। ये एएनआई सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इससे इनकार कर चुके हैं, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया में हर जगह इसीलिए शेयर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बात उठी नहीं, बात में दम नहीं है, तो फिर ये खबर आई कहाँ से। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि अगर दोनों में समझौता होता है, गठबंधन अगर में दोनों आते हैं, तो ये पहली बार होगा। इससे पहले लोकसभा में आपने देखा ही है। और दूसरा फैक्टर ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अगर ऐसा नहीं होता तो 31 में से 20 में उम्मीदवार बदले जाना या उनका सीट बदला जाना कहीं ना कहीं सवाल तो है, और उस पर आम आदमी पार्टी काम भी कर रही है। लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी भी इस बार चुनाव प्रचार का तरीका बीजेपी ने भी बदला है। बीजेपी इस बार फोकस उन वोटरों पर कर रही है जहां पर वो पहुंचने में उसको मुश्किल होती थी, जो पहुंचने में वहां पर कहीं ना कहीं कसर रह जाता था। इस समय बीजेपी की प्लानिंग यही है कि उन मतदाताओं तक पहुंचा जाए जिसका केजरीवाल सरकार जिनको डायरेक्ट बेनिफिट देती है, जैसे बस में यात्रा करने वाली फ्री महिलाएं जो यात्रा करती हैं, उसके बाद झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर्स हैं, क्लस्टर के जो वोटर्स हैं, उनको फोकस किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में बीजेपी के नेता लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, वहाँ रात को निवास करते हैं, वहाँ रात को रहते हैं, उसके बाद उनके साथ खाना खाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली जीतना आसान नहीं रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 62 सीटें जीती थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अब अचानक से गठबंधन की बात आ रही है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी ये बात सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस ने नहीं दिया और सत्ता से दूर रह गई कहीं ना कहीं कांग्रेस। तो इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ ऐसा नहीं चाहती और फ्रेंडली मुकाबला तो हो नहीं सकता। अगर कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर अच्छा करती हुई अगर दिल्ली में दिखेगी, उसका कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि बीजेपी के मतदाता जो ट्रेंडिंग मतदाता हैं, कई बार सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि वो अगर नाराज़ होते हैं तो वोट किसी और पार्टी को नहीं करते, वो या तो वोट नहीं करेंगे या नोटा दबाएंगे। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शायद न जाएं, क्योंकि उसके पीछे बीजेपी का कैडर और आरएसएस के कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं दिल्ली में। तो अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी साथ आने वाली है। खबर ये भी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 15 सीटें देने को तैयार हो गई है। 70 विधायकों वाले विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 सीट देने का फैसला किया है। इसके अलावा 1-2 सीटें वो कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल हैं, जो छोटे छोटे दल साथ में आएंगे, उनके लिए छोड़ा जा सकता है। अब इससे पहले ये है कि 31 सीटें तो आम आदमी पार्टी फाइनल कर चुकी है दिल्ली विधानसभा के लिए। तो अब बाकी बचे सीटों पर गठबंधन अगर होता है तो कांग्रेस को बाकी बची सीटें दी जाएंगी। वैसे मेन सीटें ये वही सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए हैं। तो ऐसे में एक आध वैसी सीटें भी हैं जहां पर
कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं उम्मीदवार चेंज किए गए। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया गया, उनकी जगह पे किसी और को टिकट दिया गया। तो ऐसे में उनकी जगह पे अवध ओझा को टिकट दिया गया। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जो बदली गई हैं। तो ऐसे में अब ये भी एक खबर सामने आ रही है कि दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती है, अंदर खाने में बातचीत हो रही है। ये एएनआई के सूत्रों से खबर हमने आपको बताई है। और वैसे भी कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, और ये संभव इसीलिए है कि इसकी संभावना पहले भी जताई गई तो वो भी संभव हो गया। लोकसभा में भी दोनों साथ में आ गए, फिर दोनों ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को विधानसभा में समर्थन भी दे चुकी है, जब केजरीवाल के पास उतनी सीटें नहीं थी उनकी सरकार के पास। तो ये कुछ न अजूबा है न नया है, लेकिन खबर यही है कि पब्लिक के बीच दोनों पार्टियों ने ऐलान ये किया था कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब साथ आने की बात हो रही है। तो अब इस खबर पर आगे जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। हम इस पर नई नई जानकारियां आपको देते रहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।